बार का पेपर ऐसा है भैया कि एक एक प्रश्न के लिए संघर्ष है। इस बार वो कट ऑफ मार्क्स ज्यादा जाने की संभावना, उतना भी ज्यादा जाने की संभावना नहीं है जितना बताया जा रहा है। मॉडल आंसर कल आने के बाद स्टूडेंट में मायूसी है। इसका बेसिक है क्योंकि बेसिक प्रश्नों के आंसर गलत लिए गए हैं जी। मोटा मोटा 5 सवाल ज्यादा सामने आ रहे हैं, मोटा मोटा 5 से 6 प्रश्न ऐसे जो एकदम बेसिक है, जिसको नॉर्मली कोई भी बता सकते इसका आंसर क्या है, लेकिन आयोग ने उसको गलत लिया है। एक प्रश्न था 69 नंबर, जिले के घोषणा को आरोही क्रम में लिखना था, मतलब जो जिला पहले बना उसको पहले, फिर उसके बाद उसके बाद। जो ऑप्शन दिए गए थे वो चारों ऑप्शन मेल नहीं खाते हैं। अच्छा, चारों ऑप्शन गलत है उसमें। डी के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? छूते हैं। तो 7 राज्य स्पर्श करते हैं, लेकिन आयोग ने यहाँ पे उत्तर 6 लिया है। नमस्कार, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। CGPSC के एग्जाम हो चुके हैं प्री, और उसके बाद अब दावापत्ती मंगाए गए हैं। दावापत्ती से पहले जो है कल मॉडल आंसर जारी किए गए हैं। उस मॉडल आंसर देखने के बाद जो है अभ्यर्थियों के होश उड़ गए, क्योंकि जो सवाल के जवाब ऑप्शन में पूछे गए थे वो मॉडल आंसर में कुछ और ही आए हैं। यानी कि कुछ सवाल के जवाब कुछ और थे, लेकिन जवाब कुछ और बताया गया था। हमारे साथ प्रमोद साहू हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं स्टेशन मुर्दा इलाके में। अगर आप उस इलाके में पढ़ाई करते हैं, स्टेशन मुर्दा के आसपास, रिसाली, तो भाई से संपर्क कर सकते हैं। बढ़िया मज़ेदार पढ़ाते हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज CGPSC पर मॉडल आंसर जारी होने के बाद वो 5-6 सवाल हैं जिस पर आपत्ति ज़्यादा आने वाली है, उस पर बात करते हैं। प्रमोद भाई, 1.5 लाख बच्चे शामिल हुए थे प्री में और 242 पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी। कल मॉडल आंसर जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के रिएक्शन क्या था कुछ, क्योंकि कई सवाल के जवाब अलग अलग थे और सवाल ही गलत पूछे गए थे, ऐसा बता रहे हैं। देखो भैया, 11 फरवरी को CGPSC प्री का एग्ज़ाम हुआ और विवादों के बाद एक पहला एग्ज़ाम था, और पेपर का जो लेवल था उस पर सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ा हुआ था कि अच्छा पेपर आया। और कई प्रतिभागी ऐसे थे, अगर उनका लग रहा था कि अगर चयन भी नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से कर सकते, इतना कॉन्फिडेंस पेपर दिया था। लेकिन मॉडल आंसर कल आने के बाद स्टूडेंट में मायूसी है। इसका बेसिक है क्योंकि बेसिक प्रश्नों के आंसर गलत लिए गए हैं जी। अगर ऑप्शन गलत लिए गए, जैसे मेरे पास सेट डी है, सेट डी का 14 नंबर का क्वेश्चन है। मोटा मोटा 5 सवाल ज्यादा सामने आ रहे हैं, मोटा मोटा 5 से 6 प्रश्न ऐसे जो एकदम बेसिक है, जिसको नॉर्मली कोई भी बता सकते इसका आंसर क्या है, लेकिन आयोग ने उसको गलत लिया है। बिल्कुल। और अभी आयोग ने खैर दावापत्ती मंगाई है, तो जो छात्र है उसको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, समाधान हो जाएगा। समाधान होगा, ये तो लगभग बेसिक प्रश्न के आंसर है, तो समाधान होना लगभग। अभी तक CGPSC की ओर से इस सवालों के पर अभी तो कोई जवाब नहीं आया, अभी आएगा, अभी नहीं भैया, क्योंकि आयोग ने दावापत्ती मंगाया है और आयोग शायद दावापत्ती के बाद ही कुछ इस पर निर्णय लेगी। जिसमें 5 सवाल कौन कौन से जिस पे अपन बात करना चाहेंगे? अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास सेट डी है, उसका 14 नंबर का प्रश्न था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार कौन होता है? तो इसकी प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? हाँ, वो कौन होता है? तो इसमें महान्यायाधिकर्ता आंसर लिया गया है, सॉलिसिटर जनरल जिसको ऑप्शन में दिया गया है, और असली आंसर अटॉर्नी जनरल होता है। महाधिवक्ता जो होता है वो भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। तो वो ऑप्शन ना लेकर सॉलिसिटर जनरल को लिया गया है, जो गलत है। ये जो विकल्प नहीं है वो ऑप्शन हाँ, उसमें वो विकल्प था ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आता उसका आंसर। असली आंसर वही है, इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर। ठीक है। एक सवाल गलत है जिसका आपत्ति लग रही है। एक प्रश्न था 61 नंबर से डी के हिसाब से, छत्तीसगढ़ राज्य को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? छूते हैं। तो 7 राज्य स्पर्श करते हैं, लेकिन आयोग ने यहाँ पे उत्तर 6 लिया है। बच्चे को पता कि बच्चे को क्लास राज्य है आपका झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जी, ये 7 राज्यों को स्पर्श करती है, लेकिन आयोग ने 6 राज्यों को लिया, जो ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंसर है स्टूडेंट के बीच, क्योंकि नॉर्मली क्लास 10, 12 में भी बच्चे को पता रहता है कि 7 राज्य छत्तीसगढ़ स्पर्श करती है। मॉडल आंसर में 6 राज्य लिया गया, उसमें ऑप्शन में भी नहीं था, 7 नहीं था, ऑप्शन में 7 था जी, लेकिन मॉडल आंसर 6 लिया गया। ठीक है, 6 जारी क्यों होंगे? अब ये समझ से परे हो सकता है, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 ले लिया। अच्छा। ऐसा नहीं है, वो मेरे ख्याल से ये बेसिक टेक्निकल त्रुटि हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा आंसर, क्योंकि बनाने वाले भी मास्टर होते हैं, उसके जानकार होते हैं, तो वो मेरे को लगता है कि हो सकता है टेक्निकल त्रुटि हुई, लेकिन मानवीय भूल को सुधार लेना चाहिए। लेकिन ये स्टूडेंट के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये टेक्निकल ये हो गया करके। और एक क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन, सेक्स रेशियो पर पूछा गया
था लिंगानुपात सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में महिलाओं की कहाँ है, तो 1000 पुरुष के बीच महिलाओं का तुलना किया जाता है, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो कोंडागांव में है। 1000 पुरुष के बीच वहाँ महिलाओं की संख्या 1033 है, 33। लेकिन आयोग ने आंसर कांकेर लिया है। अच्छा। और ये 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव है। ऑप्शन में कोंडागांव भी था, लेकिन आयोग ने उस पर कांकेर जारी कर दिया है। असली आंसर तो कायदे से देखा जाता है, कायदे से। और एक था क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग दुर्ग होना चाहिए, और ये सरकार के वेबसाइट पे भी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से लेकिन वहाँ पे जीपीएम लिया गया है, गौरेला पेंड्रा मारवाही को। तो ये एक जीपीएम लिया गया है। जबकि अपने दुर्ग में 3 ब्लॉक है, पाटन और दुर्ग। ठीक है। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा दुर्ग है भी। हाँ, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन जो था उसके अकॉर्डिंग दुर्ग जिला, लेकिन वहाँ पे जीपीएम लिया गया है। एक प्रश्न था 69 नंबर, जिले के घोषणा को आरोही क्रम में लिखना था, मतलब जो जिला पहले बना उसको पहले, फिर उसके बाद उसके बाद। जो ऑप्शन दिए गए थे वो चारों ऑप्शन में लिखाते हैं। अच्छा, चारों ऑप्शन गलत है उसमें। उसके बाद उसका एक आंसर लिया गया है जो कि गलत है। हालांकि चारों ऑप्शन गलत है, वो विलोपित होना है वो क्वेश्चन, लेकिन आयोग ने नंबर मिलेगा। हाँ, उसको नहीं, विलोपित हो जाता तो उसका माइनस कर दिया जाता है, नंबर उस पर नहीं मिलती है। ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शन ही गलत, चारों ऑप्शन ही गलत है। और एक प्रश्न था बस्तर से रिलेटेड था कि मंडप पर किस वृक्ष के टहनियों को डाला जाता है, तो किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो स्थानीय मान्यता में वहाँ पे महुआ और सरई यानी कि साल, उन दोनों का किया जाता है, और ऑप्शन में दोनों था। अच्छा। आयोग ने महुआ को आंसर लिया है, लेकिन ये लोगों के जो छात्रों के बीच विवादित हो रहा है कि भैया हम तो महुआ और सरई दोनों पढ़े हैं, है ना। और कई लोगों ने सरई भी डाला। और कई जो राइटर होते जो बस्तर के बारे में स्पेशली लिखते, उन्होंने भी महुआ और सरई को डिफाइन किया है, और ऑप्शन में दोनों है, तो ये भी एक विवादित क्वेश्चन है। तो ये विलोपित होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन दोनों है। अब देखो, आयोग ने 19 तारीख से दावापत्ति मंगाई है, 19 से 27 तारीख के बीच, 27 तारीख के बीच। जो बच्चे को जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि उनके सवाल का गलत मॉडल आंसर जारी किया गया है, वो आपत्ति कर सकते हैं। वो आपत्ति कर सकते हैं, और आयोग ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करना पड़ेगा। आयोग ने उसका पैटर्न भी दिया है कि आप कौन कौन सा सोर्स उस पर लगा सकते हो, समाचार पत्र के भी सोर्स उस पर लगा सकते हो। अच्छा, आप कैसे ये बोल रहे हैं कि गलत है? गलत है, तो आपके पास जो माध्यम होगा जिसमें ये आंसर सही लिखा होगा, तो उसका आप ऑनलाइन जाके फाइल को डाल सकते हो। इसके लिए बता रहे कि 50 रुपए लिए जा रहे हैं पर प्रश्न पर 50। एक सवाल उठाया जा रहा है कि भैया आप सीजीपीएससी के एग्जाम फ्री में ले रहे हो, फिर दावापत्ति के पैसे क्यों ले रहे हो? ये बेसिक है भैया, क्योंकि आप सीजीपीएससी जो फॉर्म है उसको फ्री किए, बहुत अच्छी बात है। दावापत्ति भी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड आ रहा है लगातार, लोग लगभग 5 से 6 प्रश्न पर गलत आंसर लिए गए हैं। अगर मान लो जब 5 प्रश्न पर भी एक प्रतिभागी दावापत्ति करता है, तो पर प्रश्न पर 50 रुपए है, यानी कि 250 रुपए, 250 रुपए सबका जाना है, गड़बड़ है, जाना है। तो इस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि 2-3 बार मॉडल आंसर जारी करने से पहले 2-3 बार चेक कर ले, ताकि जारी करने से पहले अपने प्रतिभागियों को मानसिक प्रभाव ना पड़े। सवाल पे भी गलत हो जाए तो बड़ा पीड़ा, क्योंकि ये इस बार का पेपर ऐसा है भैया कि एक प्रश्न के लिए संघर्ष है। इस बार वो कट ऑफ मार्क्स ज्यादा जाने की संभावना, उतना भी ज्यादा जाने की संभावना नहीं है जितना बताया जा रहा है। लेकिन पेपर तो पेपर जिस टाइप का था उसके लिए एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, और 5 प्रश्न का आंसर गलत लेना मतलब हैरानी हो रही है। बेसिक प्रश्न को, तो थोड़ा सा सवाल यहाँ पे प्रतिभागियों के मन में है। ठीक है, अगला कौन सा पेपर होने वाला है? अगला अभी 25 तारीख को मंडी निरीक्षक का है, 25 फरवरी को। उसके बाद आपका 4 मार्च को जूनियर इंजीनियर का पेपर है, कंटिन्यू अभी पेपर है। उसके बाद सेंट्रल के एग्जाम चालू हो जाएंगे, एएलपी लोको पायलट के हैं, वो तो रेलवे ने कैलेंडर अपना जारी कर भी दिया है। और छत्तीसगढ़ ने भी 1 माह के अंदर, छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसे आदेश दिया कि 1 माह के अंदर हमको डेटा चाहिए, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ सरकार भी जल्द कैलेंडर जारी कर दे, ताकि ये पता चल जाए कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। होना बहुत आवश्यक है कैलेंडर, एक कॉन्फिडेंट बच्चों को मिलेगा। चौधरी सर ने कहा कि करेंगे, नहीं बिल्कुल, ओपी सर ने कहा है, तो बिल्कुल युवाओं को विश्वास है। पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा युवा किसी के ऊपर विश्वास करते वो ओपी सर है। वाकई में। चलिए ठीक है, तो सीजीपीएससी को लेकर बातचीत थी, और बहुत जरूरी, बहुत शॉर्ट में हमने बातचीत की कौन से सवाल के जवाब मॉडल आंसर में जारी किए गए हैं जिस पर आपत्ति सबसे ज़्यादा आने वाली है, उन सवालों पर हमने बातचीत कर ली। प्रमोद साहू बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत श्रमिक बस्तियों के एकदम एक कहे तो ये गुरु जी एकदम बेहतरीन वाले, तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए। आप भी इन्हें मोटिवेट करते रहिए। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और सीजीपीएससी के उन युवाओं से निवेदन है, अनुरोध है कि उन्हें लगता है कि कौन से सवाल का जवाब गलत आया, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।